Hi, good morning friends. It is सुरेंद्र सर. I welcome back you in मेगा इंग्लिश क्लासेस. क्लास 10th में. हाँ, आप 10th में पढ़ते हैं, बहुत खुशी की बात है. आपके स्कूल जीवन का ही आखिरी साल है. इसके बाद आप जाएंगे कॉलेज में, जहाँ बढ़ेगा आपका नॉलेज, है ना. तो आपके लिए लेके आया आज पोएम, जो द बाल पोएम. बाल मीन्स गेंद, है ना. आप बचपन में पढ़े होंगे बाल मीन्स गेंद होता है. ये गेंद से संबंधित एक छोटे बच्चे का कविता है, जिसको लिखे हैं जॉन बेरीमैन. हाँ, ये एक इंग्लिश राइटर है. तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया इस पोएम में कि एक बच्चे का अगर गेंद खो जाता है तो उसको कितना दुख होता है, उसका ग्रीफ जो होता है वो कितना हो जाता है. तो इसको आज मैं आपको नरेट करके बता देता हूँ. ओके, आप देखेंगे. अपना बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 46 में. आपका जो टेक्स्ट बुक है उसको आप ओपन करके फ्रंट में रख लीजिए, पेज नंबर 46. ओके, चलते हैं पोएम पे. आ गए हम लोग. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. कर लिया ना, बस अच्छी बात है. जो कर ले बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को बोलिए कर लेंगे. सब्सक्राइब करना जरूरी होता है दोस्त, है ना. देखिए, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैड लॉस्ट हिज बॉल. अभी उस बच्चे का क्या हो रहा होगा, अभी उस बच्चे का क्या हो रहा होगा जिसने अपना बॉल खो दिया है. क्या हो रहा होगा, उस स्थिति को समझ पा रहे हैं आप लोग कि अगर कोई बच्चा बॉल खो देता है तो क्या करता है. अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो रोता है, उससे बड़ा बच्चा है तो घर आके मम्मी पापा को बताता है कि मेरा बॉल खो गया है ना. या फिर अगर कोई दोस्त उसका बॉल खो देता है तो उससे झगड़ा भी करता है, जैसे आप करते थे या मैं करता हूँ. व्हाट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो. तो वो क्या करता है ये आपको भी पता नहीं, कोई पता नहीं. जो बच्चा करता है उसी को पता है ना. आई सॉ इट गो, मैंने इसको जाते देखा. किधर, मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. मतलब धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते कहाँ, स्ट्रीट के नीचे. स्ट्रीट मतलब गलियों के नीचे जाते देखा, है ना. एंड देन मैरिली ओवर देयर इज़ इन द वाटर. और उसके बाद क्या हो गया, क्या हो गया, उसके बाद हो गया क्या कि बॉल लुढ़कते 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 पानी में चला गया. कहाँ चला गया, पानी में. तो पानी में वो बच्चा घुसेगा नहीं तो बॉल लाएगा कैसे, है ना. पानी में घुसने से बच्चों को डर लगता है, डरना भी चाहिए क्योंकि पानी में बहुत बार अनहोनी हो जाता है ना. नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स. अभी यहाँ पे ये कहना भी ज़रूरी नहीं है कि जाने दो, गया तो गया, दूसरा बॉल तो है. ऐसा नहीं बोलते हैं. अगर एक बॉल खो जाता है तो वो जो अफसोस देता है उस समय जो बॉल खेलते हैं उसे पता है. आप लोग को क्या पता, आप लोग तो दिन भर मोबाइल गेम में लगे रहते हैं, पबजी फ्री फायर, मारो मारो. जो बॉल खेलता है उसको पता है बॉल कहीं जाता है तो कैसे लगता है ना. अगर बॉल खेलते खेलते आउट हो जाता है, आउट हो गया ऐसे लगता है ना. अगर खो जाए तो फिर कैसे लगता है, खो जाता है तो कैसे लगता है. जिसके साथ खेलते हैं अगर उसके वजह से खो गया तो उसको लगता है डेढ़ साढ़े, है ना. लेकिन इस बच्चे के साथ क्या हुआ वो देखते हैं. हाँ, अन अल्टीमेट सैकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय. और अल्टीमेट सैकिंग मतलब हिला देने वाला ग्रीफ, दुख जो था उससे उसको क्या हो गया, उस बच्चे पे छा गया. मतलब बच्चा पूरी तरह से दुखी हो गया, है ना. आज ही स्टैंड्स रिज्ड ट्रेमलिंग स्टार्टिंग डाउन. क्या हुआ, और क्या हुआ, वो बच्चा रिज्ड खड़ा हो गया. रिज्ड मतलब सीधा खड़ा हो गया. और क्या करने लगा, ट्रेमलिंग, और कांपने लगा. क्यों कांपने लगा, डर से नहीं कांपने लगा क्योंकि उसका बॉल खो गया. तो कांपेगा ना भाई. खेलते खेलते अगर किसी का कोई चीज़ खो जाता है तो बहुत गुस्सा लगता है. जैसे आप लोग खेलते खेलते आपके मोबाइल का बैटरी खत्म हो जाता है, कैसे गुस्सा लगता है ना, उसी तरह से. तो इस बच्चे को भी बहुत गुस्सा लगा, वो गुस्से से हिलने लगा. स्टार्टिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर. और उसके जो यंग बचपन का दिन था वो उसी हार्बर में, मतलब उस स्ट्रीट के नदी किनारे ही बीता था, है ना. ऑल हिज यंग डेज हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. और उसका बॉल चला गया. हिज बॉल वेंट मतलब उसका बॉल चला गया. बॉल मीन्स गेंद चला गया. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उस पर क्रोधित नहीं हो रहा हूँ. ये राइटर अपने बच्चे के बारे में बोल रहा है, या उस बच्चे पे क्रोधित नहीं हो रहा हूँ ऐसा बता रहे हैं. मतलब इंट्रूड मीन्स यहाँ पे वेलकम करना है ना. कोई उसको वेलकम नहीं कर रहा है. मतलब बच्चा बॉल खो दिया तो उससे सभी अपसेट हो गए. वो खुद भी अपसेट है, और खो जाना बड़ी बात नहीं है. बॉल का कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ खो जाता है तो एक अजीब सा सिचुएशन आ जाता है दोस्त. आप लोग भी जानते हैं ऐसे सिचुएशन को. ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. मतलब एक टाइम में, डी मीन्स यहाँ एक क्या है, यूएस का जो क्या कहते हैं वो करेंसी है वो है यहाँ पे है. हाँ, वन डीम ए डीम अनदर बॉल मतलब एक डीम में दूसरा बॉल आ जाएगा. ए डी मीन्स 10 सेंट होता है, 10 सेंट का ए डीम होता है. जो हमारे रुपया पैसा होता है ना, उसी तरह वहाँ पे भी वो करेंसी का मात्रक है. हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है. नाउ हिज सेंस
सेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी उसको क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ रही है कि आखिर बॉल मेरा क्यों खो गया, मैं उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं था। अगर मैं बॉल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता, उसको संभाल के खेलता, तो वो बॉल नहीं खोता। खोता क्या, नहीं खोता। आप भी नहीं खोते ना। अगर आप सही से फ्री फायर खेलेंगे तो आपका मोबाइल हाथ से नहीं छूटेगा। छूटेगा क्या, नहीं छूटेगा। इसी तरह से इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई थी बॉल के प्रति, इसलिए वो बॉल खो गया। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेस और पीपुल विल टेक, और दुनिया में जैसे लोग क्या करते हैं, अपनी पोसेंस लेते हैं, है ना, उसी तरह से बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। इस तरह से गेंद तो क्या करते हैं, हर हमेशा खोता रहता है भाई। सभी बचपन में बॉल खोते हैं, है ना। आप भी खोते होंगे, हम भी खोए थे, बहुत खोए थे। हम लोग को तो कई बार मार भी लगा था घर में बॉल खोने की वजह से। सिर्फ अपने लोगों ने नहीं मारा, पड़ोसियों ने भी आके मारा था। कल से मेरा बेटा क्या खेलेगा, ये बोल के कि तुमने बॉल खो दिया, कल से मेरा बेटा क्या खेलेगा। क्योंकि एक ही बॉल से हम लोग पूरा पड़ोसी खेलते थे, सब के सब एक ही बॉल के पीछे भागते थे, 30-35 लड़के। बॉल कहाँ जा रहा है पता नहीं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, गोल पोस्ट कहाँ है ये भी पता नहीं था, बस दौड़े जा रहे थे। और कभी बॉल कांटे में जाके खुश हो जाता था, तो उसमें भी सुनना पड़ता था। गलती करोगे तो सुनना पड़ेगा, इसलिए गलती मत करो, आप पढ़ाई करो, पढ़ने का टाइम है। एंड नो वन बाइस ए बॉल बैक, और क्या करता है, कोई भी दूसरा बॉल नहीं खरीदा जाता है। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा तो बाहर से आता जाता रहता है, पैसे की बात कौन पूछता है, वो तो हाथ का मैल होता है। अच्छा का दोस्त, कम नहाना कल से, है ना। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड द डिस्प्लेट आइज, और वह इस बात को क्या कर रहा था, अपने उदासीपूर्ण आंखों से सीख रहा था कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कम थी बॉल के प्रति, इसलिए बॉल खो गया। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी बढ़ाइए, है ना। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, और जो खोने का ये होता है नॉलेज, ज्ञान, है ना। एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग होता है द नॉलेज ऑफ एनीथिंग्स लूसिंग, कोई चीज़ खोता है तो उसका जो नॉलेज होता है, ये इस बच्चे को हो गया। जिसका बॉल खो गया तो इसको खोने का नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया कि खोने से कितना दुख होता है। आखिर वो बहुत कीमती नहीं है, ए डिम के बराबर है, ए डिम और 10 सेंट, है ना, इतने के बराबर एक बॉल है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और उस बच्चे को समझ में आ गया भी कि कैसे खड़ा होता है, मतलब 10-10 रुपये बचा के भी कैसे एक बहुत बड़ा खजाना बनाया जा सकता है, मतलब नहीं खोना। यहाँ पे पूरी तरह से ये पोएम में ये बताया गया है कि खोने के बाद क्या स्थिति होती है। अगर हम किसी भी चीज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं तो वो खोता ही है ना। एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम अपने आप को स्टैंड करेंगे। नहीं खोना चाहिए, किसी भी चीज़ को नहीं खोना चाहिए, वो सुई हो या कुछ भी हो, क्योंकि उसकी कीमत और महत्व दोनों अपने जगह पे होता है ना। तो ये था आपका पोएम जॉन बेरीमैन का द बॉल पोएम। बॉल मीन्स गेंद, बहुत अच्छा। तो आप हमारे चैनल में बने रहेंगे, ऐसे आशा करते हैं।